स्क्विड गेम एक ऐसी वेब सीरीज थी जिसने मनी आइस को पीछे छोड़ दिया था वॉच टाइम में, यहाँ तक कि स्ट्रेंजर थिंग्स को पीछे कर दिया व्यूज के मामले में। तो अब जाके इसका सीजन 3 आया है 2025 में। पहला सीजन निकला था 21 में, फिर 24 में आया था सीजन 2 और अब 25 में सीजन 3। इससे पहले हम सीजन 3 पे बात करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ प्लीज। अब आते हैं स्क्विड गेम पे। वेब सीरीज में ऐसा होता क्या है, स्क्विड गेम में ऐसा क्या है कि जिसे देखने के लिए मेरे जैसा आदमी तड़प रहा था। मैं ज्यादातर वेब सीरीज देखता नहीं हूँ, मुझे वेब सीरीज उतनी ज्यादा खास कुछ पसंद नहीं आती। मैं मूवी ज्यादा देखता हूँ कंपेयर टू वेब सीरीज। मैं एक मूवी लवर हूँ, बावजूद मैंने स्क्विड गेम को बहुत इंटरेस्टिंगली देखा, बेसब्री से देखा कि भाई कब आएगी, इस तरह से इंतजार कर रहा था। अब पहले हम स्टोरी की बात कर लेते हैं। एक्चुअली हम पहले कोरियंस की बात कर लेते हैं कि इनका जो फिल्म बनाने का तरीका है ना, वो बाकियों से अलग है। चाहे हम हॉलीवुड की बात कर ले, बॉलीवुड की बात कर ले, या फिर दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री की बात कर ले, चाइना की बात कर ले, जापान वालों की, सबकी, इन सब से अलग तरीका है कोरियंस का मूवी बनाने का। ये कभी भी नॉर्मल तरीके से फिल्म ही नहीं बनाते। इनकी कोई भी फिल्म देख लो, इनका कोई भी वेब शो देख लो, वेब सीरीज जो भी है, ये हमेशा क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं, हर बार कुछ यूनिक सा लाते हैं। ये कोई ना कोई आइडिया बार बार अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश नहीं करते, ये हर बार कुछ ना कुछ अलग, कुछ यूनिक लेके आते हैं। ये फेल होने से नहीं डरते कि देखो मेरा शो है, मेरा टॉपिक है, मेरा जो आइडिया है, मेरी जो स्टोरी है, वो लोगों को पसंद नहीं आए तो क्या होगा, ये इस बात पे कभी ध्यान ही नहीं देते। ये हो सके उतना वर्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करते कि भाई खतरनाक से खतरनाक चीज दिखा दो और उसके बाद ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करो। और इसी चीज का फायदा मिला स्क्विड गेम को। एक्चुअली स्क्विड गेम को नहीं, एक्चुअली पूरे कोरियन इंडस्ट्री को मैं बोलना चाहूंगा। तो जो इनका फिल्म बनाने का तरीका है वो बाकियों से अलग है, जिस वजह से ना साउथ कोरिया भाई, जिस वजह से आज साउथ कोरिया वालों ने ऑस्कर जीता हुआ है फिल्मों में। स्टोरी की बात करें तो अब सीजन 3 पे भी करनी पड़ेगी कंटिन्यू, क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट भी कर लेते। सीजन 1 पूरा का पूरा टिका हुआ था स्टोरी पे नहीं, गेम्स पे। स्टोरी थी जरूर, लेकिन गेम्स के ऊपर फोकस ज्यादा था। चाहे हम मेकर्स का बात कर ले या फिर हमारी बात कर ले, हम सब का फोकस था गेम्स पे कि गेम्स कैसी होगी और कौन बचेगा। सीजन 2 पे भी हमें लग रहा था कि ये लोग वही करेंगे, हमने बताया भी था, चिल्ला के इनको बताया था कि भाई देखो गेम्स पे ही फोकस करना, स्टोरी पे उतना ज्यादा नहीं। पर जब सीजन 2 आया हम सबकी उम्मीदें खारिज हो गई, वो ग्राफ नीचे आ गया कि भाई गेम्स पे उतना ध्यान नहीं दिया गया। इस बार इन्होंने स्टोरीज पे ध्यान दिया, अलग अलग कैरेक्टर्स को अपनी अपनी स्टोरियां दे दी और बोले भाई एक्टिंग करो 2-3 घंटे, सबको एक एक एपिसोड दे दिया इन लोगों ने, विच इज नॉट फेयर कि भाई ये चला नहीं। मुझे तो पसंद नहीं है, बाकियों को पसंद आया तो आई डोंट नो, कमेंट में बताओ। ये था सीजन 2 और अब सीजन 3 ये साथ में ही शूट हुआ था, बस इसका नाम बदल दिया, सीजन 3 कर दिया। क्यों? पहले तो इसको साथ साथ ही रिलीज करने का आइडिया था, पर जो स्टोरी की लेंथ है, जो साइज थी कि भाई बहुत ज्यादा एपिसोड बन गए थे और इतने ज्यादा एपिसोड आप एक साथ रिलीज नहीं करना चाहते एज अ वेब सीरीज, क्योंकि पहले से आप ओटीटी पे रिलीज करने वाले हो, आपके पास कोई थिएटर का तो ऑप्शन है नहीं कि आपको कोई मेगा वाली ओपनिंग मिल जाएगी। ओटीटी में उतना ज्यादा ट्रस्ट करना बहुत मिसकम्युनिकेट हो जाता है, थोड़ा रिस्की हो जाता है। इस वजह से ना आपने देखा होगा, मनी हाइस्ट में भी देखा होगा, स्ट्रेंजर थिंग्स में भी देखा होगा, और भी वेब सीरीज है जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके बाद में 2-3 एपिसोड रिलीज करते हैं ये लोग। तो कुछ इसी तरह इन्होंने किया, पर जो 6 एपिसोड थे, क्योंकि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के लिए तो सिर्फ 2-3 एपिसोड होते, तो ये लोग वॉल्यूम बना देते, पर इनके पास 6 एपिसोड थे रिलीज करने को, बड़े बड़े थे, 1 घंटे के एपिसोड थे, जिस वजह से इनको सीजन 3 करना पड़ा। तो बस सीजन 2 और सीजन 3 में बस इतना ही फर्क है। वैसे शूटिंग तो एक साथ ही हो गई थी, एक साथ ही लगभग एडिट भी हो गए थे ये लोग, और बस हमारे पेशेंस का इंतजार कर रहे थे कि लगभग 1 साल के बाद ही हम इसको रिलीज करेंगे। स्क्विड गेम के हीरो दे सॉन्ग की हुन इस वेब सीरीज के 1 हो या 2 हो या 3 हो, इनकी अगर हम बात करें, इनके कैरेक्टर की बात करें, तो इनके पास पहले से ही वही कैरेक्टर है। मिर्जापुर में जो गुड्डू भैया थे ना, कि लाला हम जिस टाइप के आदमी है ना, हमें खुद नहीं पता कि हम कब कहाँ क्या कर देंगे, कुछ इसी टाइप का रोल था इनका। क्यों? आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई सॉन्ग की हुन क्या करने वाला है। चाहे आप सीजन 1 देख लो, 2 देख लो या फिर 3 देख लो, अभी मैंने देखी और अभी जस्ट मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ। कोई आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि भाई ये आदमी क्या करने वाला है। इनका जो कैरेक्टर है उसके ऊपर बस एक प्रेडिक्शन है, एक चीज पक्की थी कि ये किसी को भी मारने नहीं वाले। ये अच्छे आदमी थे और अच्छे ही बन के रहना चाहते थे। ही विल नॉट किल एनीबॉडी। 456 लोगों में से एक को भी नहीं मारने वाले थे ये, चाहे सीजन 1 चाहे सीजन 2, मतलब दोनों बार में लगभग 900 साढ़े 900 लोग थे, जिसमें से एक को भी इन्होंने नहीं मारा, बावजूद इन्होंने सारे पैसे जीत लिए। वाह क्या ही बात है। इनका कैरेक्टर थोड़ा सा फ्लॉप हो गया, क्योंकि सीजन 2 में जो ये करने आए थे वो इनसे हुआ नहीं। सीजन 2 में ये गेम बंद करने आए थे एक्चुअली, कि भाई ये गेम बंद कर पाते हैं या नहीं, इस टॉपिक पे एक और सीजन बनाया था इन लोगों ने, वो तो काम हुआ नहीं। दूसरी बात, ये खुद भी चल बसे यार, मैं मतलब
एंडिंग में जाते जाते अगर यही इनको एंडिंग दिखानी थी, एंडिंग के बारे में बात करूंगा, पर फिलहाल हम सॉन्ग की हुन की बात करते कि अगर इनको यही करना था, आपके साथ जो आदमी था उसको जीतने देते, भाई वो तो बेचारा रोने लगा था, उसको जीता देते, यही करना था तो इससे अच्छा उसको पैसे दे देते, उसकी दुआएं लग जाती आपको। हम तो डूबेंगे सनम, पर तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब दूसरी कास्टिंग थी पुलिस वालों की। एक तो ये पुलिस वाले मेरे को समझ में नहीं आते। फिल्म का जो पुलिस वाला है, ये भाई साहब इनका नाम मुझे याद नहीं है, वीडियो के टाइम मैंने याद करने की कोशिश की थी, रट्टा मारा था, पर अब मैं भूल गया हूँ, सॉरी। ये भाई साहब पहले सीजन में भी अपने भाई को ढूंढ रहे थे, दूसरे सीजन में भी अपने भाई को ढूंढ रहे थे, तीसरे सीजन में भी अपने भाई को ढूंढ रहे थे, अब तक मिले नहीं है। 3 सीजन हो गए, पूरी की पूरी स्क्विड गेम खत्म हो गई, इनके भाई साहब मिले नहीं। इस चक्कर में इन्होंने 100 से 200 लोगों की बलि चढ़ा दी, और सबसे बड़ी बलि चलाई इनकी, सॉन्ग की हुन की। ये भाई साहब इनके भरोसे बैठा हुआ था कि ये मेरे साथ होगा, ये मेरे को बचाने आएगा उस आइलैंड पे, लेकिन उस गुंडे को पता चल गया, इसको पता नहीं चला कि भाई कौन अपना है और कौन पराया है। और इतना ही नहीं, फाइनली एंडिंग में भी जब आइलैंड मिल गया था, ये भाई आइलैंड में पहुंच गया था, सामने वाला खड़ा था कि भाई मार डाल मुझे, ये तब भी नहीं मारता। तो ये पुलिस वाले तो मुझे वैसे भी समझ में नहीं आता, फिल्म में तो बिल्कुल ही नहीं। एंडिंग की बात करें तो पता चलता है कि इससे अच्छी एंडिंग आपको मिल नहीं सकती, इससे बुरी एंडिंग आपको मिल नहीं सकती। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये जो कोरियंस है ये फिल्म बड़ी अच्छी बनाते हैं, पर इनकी एक प्रॉब्लम भी है कि ये कभी भी एंडिंग अच्छी बनाते ही नहीं है। इनको हैप्पी एंडिंग का मतलब ही नहीं पता है कि हैप्पी एंडिंग होती क्या है। सच बताता हूँ मैं आपको, अगर आपने इनकी फिल्म देखी होगी, अगर आपने कुछ इनके शोज देखे होंगे तो आपको पता होगा, ये एंडिंग कुछ इस तरह करते हैं कि मजा नहीं आता है, हमें मजा नहीं आता, हमें इनकी जो वेब सीरीज है उसको छोड़ देने का मन करता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही सीन है। देखो हमारा क्या है, हमें इंडियन, हमें हैप्पी एंडिंग पसंद है, हम किसी का भी बुरा नहीं चाहते। अगर किसी का बुरा चाहे ना चाहे, अगर हम किसी का बुरा चाह भी लेना फिल्म में भी, तो भी हमें एक उम्मीद होती है कि भैया किसी ना किसी तरह एक आदमी तो जिंदा रहे जो मेन हीरो होता है। सॉन्ग की हुन इन्होंने उन्हीं को टपका दिया, ये थोड़ा सा समझ में नहीं है, और ये थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा कि भाई देखो मारना ही था तो पहले ही मार देते, कोई और गेम जीत लेता, भाई कोई तो जिंदा रहता, एक तो जिंदा रहता। और जैसे ही मुझे लगने लगा कि अब ये वेब सीरीज खत्म हो जाएगी क्योंकि सॉन्ग की मर चुके हैं, लेकिन एंडिंग में जाते जाते ये वाला सीन भी आ जाता है। अब इसको देख के लग सकता है, इसको देख के आप सोच सकते हो कि सीजन 4 आएगा। अब इसके ऊपर मेकर्स ने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है, कोई क्लियरिटी तो थी नहीं है कि भाई सीजन 4 आएगा या नहीं आएगा। जब आएगा तब इसके ऊपर हम बात कर लेंगे, या तो फिर कोई अपडेट आएगी तो हम वीडियो के लास्ट में अभी हम डाल देंगे। खैर, वैसे आपने स्क्विड गेम का सीजन 3 देखा है या नहीं, कमेंट में बताओ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।